जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। देखिए जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा था, आप देखिए रीजनिंग तो अब आपको पढ़ने की और ज़रूरत हो गई है कि लगातार देखिए वैकेंसी का बौछार आ गया है। झारखंड तो हम लोग कवर कर ही रहे थे, अब आपका कवर होने वाला है बिहार भी इससे, क्योंकि रीजनिंग किसी का बाप बदल नहीं सकता। वही जो पैटर्न है वही चलेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस का खेल है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो बोलते हैं ना, छोड़ेंगे न गम वो तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और साथ ही साथ बिहार अब आ गया है, तो बिहार को तो एकदम मत छोड़िए, क्योंकि आइए ना अपना बिहार में। और जब बिहार में घुसिएगा ना, तब अभी वैकेंसियों का बौछार लगा हुआ है। हाँ, भले पेपर लीक भी हो रहा है तो उसका भी मज़ा लीजिए, क्योंकि वो बिहार में है और बिहार में पेपर ना लीक हो ऐसी हो ही नहीं सकती। तो उसको भी आपको लेना है, दुख दर्द सब झेलते हुए बिहार में एक सीट आपको अपने जेब में रख लेना है। चलिए, तो सीरीज अब ज़्यादा बकैती नहीं करते हुए अब सीरीज की तरफ आते हैं। सीरीज देखिए, ध्यान से देखिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा पेपर और पेन लीजिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। ऐसे मुंह देखने से एग्ज़ाम में आपसे नहीं बनेगा कि आप सोचिएगा देख के सिर्फ चल जाए, आपको कलम चलाना होगा। और जो बोलता है विदाउट पेन रीजनिंग सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आप देखिएगा तो सॉल्व होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट बोला जाता है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम लोग को भी आता है और इंग्लिश हम भी थोड़ा तनी जान ले बड़ा बाबू, तो तनी बग दिल बा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन 121, फिर आपको दिखाई दे रहा 169, फिर 225 और फिर 289। सभी देखिए तो 121 देखते हैं हमारे दिमाग में टनक जाता है, टनक के बोलता है कि 11 का स्क्वायर है। और 169 13 का स्क्वायर है। और 225 तो बचवन जाएगा कि 15 के स्क्वायर बा, तो 15 के ई स्क्वायर बा। और ई बा आपको कितना के स्क्वायर, तो आप बोलिएगा ये है आपका 17 का स्क्वायर। अब बोलिएगा कि आगे का होगा बाबू, तो आगे होगा देखिए ना 11 13 15 17, तो आगे का होना चाहिए, तो आगे आप बोलिएगा 19 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो बबुआ आराम से बोलिए तनी 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो 361 जो आपको दिखाई दे रहा है डी फॉर देहरादून में, जो आप मारिए और सट से निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे देगा। क्या है क्वेश्चंस में, तो आकृति आपको दी हुई है, वो आकृति नहीं जिसको आप बेतहाशा प्यार करते हैं, ये वो आकृति है, फिगर की बात हो रही है, तो इस पे ध्यान दीजिए। और जब इस तरह का एम्बेडेड फिगर दिखाई दे, जिस तरह से आप आकृति को देखते थे वही आकृति को समझकर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जिस तरह आप बगल में बैठ के उसे ध्यान से देखते थे, कैसे सब कुछ उसकी कमियां दिखाई दे देती थी, इसको देखिएगा तो उसी तरह इसको ध्यान से देखिएगा, तो झट से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, यहाँ पर देखिए कहानी क्या है। यहाँ पर दे दिया है भैया, यहाँ पर प्लस, और इसी को पहले देखिए तो ये प्लस कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बोलिएगा एक जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कटकुट जो दिखाई दिया है वो कहीं पर आपको इस बीच में दिखाई दे रहा है। सिर्फ देखिए वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन का खेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहीं पर बीच में ऐसा नहीं है। तो ये हमारा चला गया, प्यार से चला गया। फिर देखिए इसमें आइए, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है। यहाँ पर आते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा देखिए यहाँ पर एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, नन्हा प्यारा मुन्ना सा एक तिरछा ऐसा लाइन। और यहाँ पर फिगर में जाइए, ऐसा कहीं लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक दिखाई भी दे रहा है, तो ये फर्स्ट कॉर्नर में है और ये लास्ट कॉर्नर में है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका बचा क्या, तो बचा हमारी भाभी। कभी घर में आओ ना, बी फॉर भाभी बचा, तो हम भाभी मारकर निकल जाएंगे। आगे बढ़िए, देखिए आगे ये क्या है भैया, अरे ई का दे दो रे बाप, ये तो पढ़े नहीं पा रहे हैं। तो देखिए ना, पढ़िए ना, अब नहीं पढ़ पाइएगा तो कैसे काम चलेगा, जोड़ा आपको बनाना है। देखिए क्या बोला, पल्बो नॉल लॉजिस्टिक, हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताइए साला का दे देता है एग्जामिनर, क्या बोलिएगा, पल्मो नो लॉजिस्टिक
का संबंध दिया है फेफड़ा से। अभी फेफड़वा के संबंध एक रहा इतना बड़ा से का दे दिया बेटा, समझे में नहीं आएगा। तो समझिए जो साइंस पढ़ा होगा तुर से एकदम धर से पकड़ेगा, बोलेगा फेफड़ा का जो पढ़ाई करता है यानी फेफड़ा का जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोला जाता है पल्मोनोलॉजिस्ट। उसी तरह आपको यहाँ पर बताना है, देखिए कान का नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो नेत्र का तो आँखिए ना देखेगा बबुआ, नेत्र माने आँख होता है, तो ये तो होगा नहीं आपका। फिर देखिए ग्रंथियों का, ग्रंथियों मतलब होता है प्यारा सा हमारा ग्लैंड, तो ग्लैंड का हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। तो बिल्कुल सही है, ग्लैंड का यही बोला जाता है। फिर आगे भी देख लेते हैं, नसों का नेफ्रोलॉजिस्ट, तो ये भी गलत है, नेफ्रोलॉजिस्ट नस का नहीं होता है। और हड्डियों का हड्डी रोग, तो ये देखिए ठीक भी लग रहा है, हड्डी का हड्डी रोग ना देखता है, तो ऑर्थो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडी, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना था, इस पोर्शन में लिखना था क्या चीज़ का है, और स्पेशलिस्ट इस पोर्शन में लिखना था, यानी इंटरचेंज करके लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए फॉर आपका वही अनु प्रिया, और जो भी आपकी प्रिय होगी वही हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे दिया है, बोलता है गणितीय चिन्ह का संयोग बनाइए ना और चिन्ह बनाइए। और देखिए इसको कैसे कीजिएगा, ये तो एकदम बवंडर क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन छोड़िएगा तब आपका नंबर जाएगा, लेकिन छोड़ना थोड़ी है, छोड़ने के लिए हम थोड़ी यहाँ पर बुलाए हैं। चलिए देखिए क्या कीजिएगा। पहला देखिए, आप कभी भी इस तरह का सीरीज आपको दिखाई दे, पहले आप डिवाइड से स्टार्ट कीजिए, कौन किससे कट रहा है, नहीं कट रहा है तो खेल वहीं पर खत्म करेंगे, ऑप्शन को ऐसे काटेंगे। आते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शंस में जाइए, डिवाइड दिया है कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 4 नंबर पे, तो हम जाएंगे 1 2 3 4, यानी डिवाइड कहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था। तो देखिए ना, 20 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, तो बोलिएगा नहीं हमारे डिक्शनरी में तो नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे काट देते हैं। चलिए हटाइए, आइए डिवाइड का खेल यहाँ पर खेलते हैं। तो डिवाइड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी नंबर पे, और डिवाइड दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे देखिए, सेकेंड नंबर पे डिवाइड दिया हुआ है। तो अब आप बोलिएगा कि 24 को हम डिवाइड करेंगे 72 से, तो कटेगा क्या, तो आप बोलिएगा नहीं कटेगा, काट देते हैं, तुरंत काट देगा। तो हम बोलेंगे रुकिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या पता हो सके। देखिए डिवाइड के बाद अगल बगल का जरूर देखिए कि क्या पता प्लस दिया है, माइनस दिया है कि इंटू दिया है। तो इसके बगल में जाइए ना, तो दिया है इंटू, तब आपको समझ में आएगा कि अगर इंटू है तब तो डिवाइड हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए अगर हम 45 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 72 करते हैं तो ये नहीं कटेगा क्या, तो आप बोलिएगा ये तो आराम से कटेगा सर, ऐसे तो कट सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दे दे, यहाँ पर इसके बाद माइनस दे दे, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब तो खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन इंटू इंटू अगर ये दोनों तरफ दिया है तो क्या पता नेक्स्ट नंबर से भी कट जाए, तो हम लोग इंटू पर भी ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर थर्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं, तीसरा ऑप्शंस में, सॉरी, तो तीसरा ऑप्शंस में डिवाइड देखते हैं। तो डिवाइड के बाद देखिए इंटू दिया हुआ है, तो ये भी शायद बन सकता है। तो देखते हैं ना, इंटू फर्स्ट ही में दिया है, तो 45 डिवाइडेड बाय 24 और इंटू कितना आप कीजिएगा, तो इंटू कीजिएगा 72। तो देखिए तो ये कटेगा क्या आपका, तो एकदम कटेगा, ये भी कटेगा सर। तो देखिए, और डिवाइड के बाद देखिए प्लस और माइनस दिया हुआ है, यानी ये ऑप्शन आपका कट गया। एलिमिनेशन से आप 2 ऑप्शंस को काट दिए, अब सिर्फ खेल आपको 2 ऑप्शन में करना है। तो चलिए पहले बी ऑप्शन को ले लेते हैं। बी ऑप्शन में पहले दिया हुआ है 45, और फिर आपको इंटू लिखना है 24, और फिर आपको डिवाइड करना है 72 से, और फिर आपको क्या करना है, इक्वल टू, वाह बहुत सुंदर बेटा, इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू के बाद आपको क्या लिखा हुआ है, तो आप लिखिएगा 20 और फिर माइनस 12 और फिर जमा 7। ये आपको बराबर सेटिस्फाइड कर जाता है तो हमारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। देखिए 24 दिया, आप बोलिएगा काटते हैं तो 72 हो जाएगा, और 3 15, तो 15 आएगा। अब इसको करते हैं तो देखिए 12 8, 12 माइनस 20 माइनस 12 8 और प्लस 7, तो ये भी हो गया 15। तो लीजिए 15 15 ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बी फॉर बाहुबली मारकर चले जाएंगे। इसको आप करके देखिएगा, तो इसको भी हम करके दिखा देते हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये देख लीजिए कैसे ये करेगा। देखिए 45
माइनस डिवाइडेड बाई 24 और फिर आपका 72 इंटू 72, फिर आप प्लस कीजिए 20 को, फिर माइनस कीजिए 12 को और फिर इक्वल टू 7 लाइए। तो लाइएगा कैसे, तो देखिए ना ऐसे काटिएगा 3 और जब इसको इससे इंटू कीजिएगा तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, हमको मात्र लाना है 7। तो यहीं पर हो गया खेल समाप्त, यानी बी फॉर आपका बाहुबली ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, फिर से दे दिया है वही आकृति, वही आपकी प्यारी सी आकृति को यहाँ पर छाप दिया है और इसको हम क्या बोले हैं, जिस तरह आप अपनी आकृति को देखते हैं उसी तरह इसको भी ध्यान से देखना है और ध्यान से देखिएगा तो झट से आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पर ऐसे चल रहा है और ये जो नाव टाइप का बना हुआ है ये इधर आया, फिर ये इधर आया और ये कैसे चल रहा है, देखिए इधर से फिर इधर रोटेट कर गया, यानी घूम गया बेटा। घूमा भी तो कैसे, उल्टा घूमा, यानी एंटी क्लॉक घूम रहा है। फिर इधर से इधर आया तो ये कहाँ जाएगा, तो ये आप बोलिएगा आप टॉप में जाएगा। तो टॉप में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक को तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी फॉर बाहुबली में। मार के खत्म कीजिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर किसी दिन और आकृति को खोलेंगे और किसी को खोलेंगे और खोलकर बेहतरीन तरीके से देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और जिसको जो करना है करते रहिए। व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन।